लाहौर की बात कर रहे थे फैसल कुरैशी, तो चलिए लाहौर चलते हैं। लाहौर की बात कर रहे थे तो लाहौर ही चलते हैं और आपको बताते हैं कि बसंत की इजाज़त तो ऑलरेडी हम ये आपको ब्रेक कर चुके थे कि 3 दिन के लिए बसंत मनाने की इजाज़त होगी लाहौर में और पंजाब हुकूमत ने इसकी इजाज़त दे दी है। साथ ही अज़्मा बुखारी का बयान भी सामने आ गया है। जो डोर की मैन्युफैक्चरिंग थी उसकी इजाज़त दे दी गई है, लेकिन एक मयार सेट कर दिया गया है। उस मयार के मुताबिक ही आपको डोर तैयार करनी होगी। ख़ास करके जो ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है और कोई भी ऐसी धाती डोर बनाई जाती है, केमिकल लगाया जाता है जिससे नुकसान होता है, वो डोर आप नहीं बना सकती हैं। और एट द सेम टाइम ये भी साइज सेट कर दिया गया है पतंगों का, तो आप ओवर साइज पतंगे नहीं खरीद सकते, ना ही उनको बना सकते हैं। जनाब चलें, अफजाल अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अफजाल, क्या क्या नई डायरेक्टिव्स हैं, पहले तो ये बता दें। जी फैसल, बिल्कुल बसंत के हवाले से जो है वो तैयारियां लाहौर में जोरों शोर से जारी हैं और पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में जो है इस त्यौहार को मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। और सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो अज़मा बुखारी हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गुड्डे, पतंगे और डोर बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो इजाज़त दे दी गई है और गुड्डों का जो साइज़ है वो बता दिया गया है। गुड्डा जो होगा वो 30 जो है इंच का होगा और पतंग जो है वो 40 इंच की होगी। गुड्डा 30 इंच से ज्यादा बनाने की इजाजत नहीं होगी मैन्युफैक्चरर्स को। और इसके साथ साथ जो पतंग है उसका साइज 40 इंच जो है वो मुकर्रर किया गया है। और इसके साथ साथ जो बसंत में हम देखते थे चरखी जिसपे डोर लपेटी जाती थी, वो यूज करने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ पिन्ना होगा। पिन्ना जरा जो लोग यूज टू नहीं है बसंत के और पतंगबाजी के, उनके लिए जरा मुश्किल होता है पिन्ने पे डोर लपेटना। चरखी पे जरा आसान होता है, लेकिन एसओपीज में ये चीज वादे की गई है कि जो चरखी होगी उसको बसंत के दिनों में यूज नहीं किया जाएगा। और ये चीज बड़ी कैटेगोरिकली कही गई है हुकूमत की जानिब से कि सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा। और इन्हीं 3 दिनों में जो है वो बसंत की इजाजत होगी, पतंगबाजी की इजाजत होगी। इससे पहले अगर कोई भी शख्स जो है वो पतंगबाजी करेगा तो कानून हरकत में आएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, वालिदैन के लिए भी कोई सख्ती है? क्योंकि बच्चों के लिए भी एक एज मुतय्यन कर ली गई है। अब अंडर एज अफराद करते हैं, पतंग उड़ाते, तो उनके वालिदैन को सजा हो सकती है, कुछ ऐसा भी है क्या? जी बिल्कुल, देखें जो हुकूमत ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं उनको जो है वो पतंगबाजी की इजाजत नहीं होगी। और इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो एक इन्फोर्समेंट स्क्वाड जो है वो तश्कील दिया है जिसमें डीसी लाहौर हैं वो जिसकी सरपरस्ती करेंगे। और इसके साथ साथ लाहौर के तमाम एसीज इस इन्फोर्समेंट स्क्वाड में शामिल होंगे। और साथ में काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के लोग जो हैं वो इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। और ये तमाम तर लोग जो स्क्वाड है वो इस चीज को इंश्योर करेगा कि कोई भी शख्स जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो पतंगबाजी ना करे। अफजाल, फिर अभी कोई एक्शन होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि कल परसों की भी गालिबन खबर है कि एक बच्चा बाइक पे जा रहा था, लड़का, और वो भी जख्मी हुआ है, तो पतंगबाजी तो अभी भी जारी है। नहीं, इस हवाले से जो है वो बड़ी सख्ती की जा रही है। और जो भी शख्स जो है वो पतंगबाजी कर रहा है या जिस भी एरिया में हो रही है तो मुतलका एसएचओ है जो है वो जिम्मेदार है इस चीज का और उसके खिलाफ जो है वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। और एसएचओ भी अपने तौर पर बड़े विजिलेंट हैं और इस चीज को मेक श्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दिनों में जो है वो पतंगबाजी ना हो। 6, 7 और 8 फरवरी से पहले लाहौर शहर में बिल्कुल भी पतंगबाजी की जो है वो कानूनी नहीं होगी। ठीक है अफजाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये खैर खैरियत से इतने अरसे बाद दोबारा से पाबंदी उठी है बसंत पे, जो कि एक कल्चरल फेस्टिवल है पंजाब का क्या पूरे पाकिस्तान का, तो उस पर दोबारा से कोई इस तरह की नहीं हो। लोगों की अब जिम्मेदारी बड़ी भारी आयद होती है। एक्चुअली लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी लॉज बनाए गए हैं उन लॉज को फॉलो करें, क्योंकि ये बेहतर होगा। यानी अगर इस साल सक्सेसफुली पंजाब हुकूमत ये पुल अप कर पाती है इवेंट बसंत का, अगले साल और बेहतर चीजें होंगी और उससे अगले साल और बेहतरी आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।